Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is importance of wealth management part 1. So from this session onwards we are starting with module D itself, that is chapter number 23 itself. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो देखिए वेल्थ मैनेजमेंट क्या है. अब हम लोग जानते हैं कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि हाई नेटवर्थ इनकम वाले कस्टमर्स रहते हैं या फिर जिनके पास सरप्लस वेल्थ रहती है. सो उनकी इस वेल्थ को मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वेल्थ मैनेजमेंट. सो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दैट कंबाइंस अदर फाइनेंशियल सर्विस टू एड्रेस द नीड ऑफ एफ्लुएंट क्लाइंट. एफ्लुएंट क्लाइंट्स कौन होंगे? जिनके हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो क्लाइंट्स होंगे उन्हीं को एफ्लुएंट क्लाइंट्स बोला गया है. अब किस किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू ऑफर की जा सकती हैं. सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है एक इंडिविजुअल कस्टमर को, जिसके अंदर वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है एक हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर को. इसके अलावा जो एक्सपर्टीज़ रहती हैं, जिन इंडिविजुअल्स की एक्सपर्टीज़ रहती हैं, जिन एम्प्लॉयज़ की एक्सपर्टीज़ रहती है, उनके द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी जो है वो एडवाइज़र जो हैं, वेल्थ मैनेजमेंट जो एडवाइजर्स रहते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ के बिहाफ पे वो लोग जो हैं वो टेलर्ड और पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी जो है वो एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर वेल्थ मैनेजमेंट. उनकी वेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ कहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया जाए, कौन कौन से एसेट्स में उनको जो है वो एलोकेट किया जाए उसके फंड्स को, इसके बारे में जो है वो एडवाइजरी प्रोवाइड की जाती है टू द कस्टमर इटसेल्फ. नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर वेल्दी इंडिविजुअल्स. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस है this service is appropriate for high net worth income customers with a broad array of needs and wants depending upon his income. इसके अलावा एज, कौन से वो एज में फॉल कर रहा है, किस तरह के वो सॉल्यूशंस चाह रहा है, क्या वो रिटायरमेंट सॉल्यूशंस चाह रहा है, क्या वो एजुकेशन को प्लान करना चाह रहा है या फिर वो चैरिटी वगैरह के अंदर जो है प्लानिंग करना चाह रहा है. इसके अलावा उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के भी जो एडवाइजरीज हैं वो इस इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड की जाएंगी. मूविंग अहेड, अब देखिए फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट वुड बी द फी स्ट्रक्चर. इट डिपेंड्स अपॉन बास्केट ऑफ सर्विसेज की जो बास्केट ऑफर की जा रही है एक इंडिविजुअल कस्टमर को, उसमें किस किस तरह की सर्विसेज ऑफर की जा रही है उनके ऊपर ही जो फी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा. बट टिपिकली दे आर बेस्ड ऑन AUM. अब ये AUM क्या है? एसेट अंडर मैनेजमेंट. एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एंटिटी है जिसके द्वारा इस वेल्थ को एक्चुअल के अंदर जो है वो मैनेज किया जाएगा. अब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो सर्विसेज. इसके अलावा सक्सेशन प्लान्स जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं सर्विसेज के अंदर टू द इंडिविजुअल कस्टमर इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं कि इंस्टेड ऑफ शॉपिंग फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स, जो भी हम लोगों ने अभी बात की, हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल हो जो उसका वेल्थ मैनेजर हो, जो उसकी वेल्थ को मैनेज करे, हु कोऑर्डिनेट्स ऑल दी सर्विसेज नीडेड फॉर अ client asset based on a strategic plan. So इसी aspect of personal और family life like will, estate planning and coordinating with the high net worth income accountant and attorney are also a part of wealth management. अब जो high net worth income वाले customers हैं या फिर जो बहुत ह्यूज वेल्थ जिन कस्टमर्स के पास पड़ी रहती है उनकी विल से रिलेटेड जो है वो प्लानिंग करना, एस्टेट प्लानिंग करना, और उनके अकाउंटेंट्स और अटॉर्नी का मतलब होता है उन्होंने जिसको पावर दी हुई है अपने अकाउंट्स को या अपने फंड्स को मैनेज करने की, मतलब उनके बिहाफ पे जो उन फंड्स को जो है वो उनकी देखभाल कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अटॉर्नी, जिसको दी हुई होती है. सो दीज ऑल्सो कम्स अंडर द सर्विसेज ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम लोग इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, सो वी ऑल हम लोगों की देखिए हम सभी इंडिविजुअल्स की ये कोशिश रहती है कि हम लोग जो हैं वो एक ऐसा कॉर्पस क्रिएट कर पाएँ, ऐसे फंड क्रिएट कर पाएँ जो कि हम लोगों को हमारे जो लव्ड वंस हैं उनको जो है वो सिक्योरिटी ऑफर कर पाएँ. सो सिंपली अगर हम अपनी सेविंग्स को जो है, अब हमने फंड्स को जो है वो सेव करके रखेंगे, सो उससे हमारे लव्ड वंस के लिए जो एक सिक्योर्ड लाइफ जो है वो आगे के लिए क्रिएट नहीं की जा सकती है. बट अगर हम लोग अपने फंड्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान करें और इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट कैन मेक आर सेविंग्स वर्क फॉर अस. अब जो वेल्थ मैनेजर्स रहते हैं, दोज ensure that an individual's money keeps compounding whether it is through sound investment or effective tax planning. मतलब जो इंडिविजुअल है उसकी जो मनी है वो बढ़ती रहे, वो मतलब वो उसका बढ़ना ना रुके, वो कंपाउंडिंग वे में उसकी कंपाउंडिंग होती रहे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर इफेक्टिव
टैक्स प्लानिंग के थ्रू। सो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। अब हम लोग अगर बेनिफिट्स की बात करें, सो बेनिफिट्स के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि एक क्वालिटी पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वेल्थ मैनेजमेंट। एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है बिटवीन द वेल्थ मैनेजर एंड द इंडिविजुअल जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, कि किस तरह से उसके फंड्स को जो है वो मैनेज किया जा रहा है। इसके अलावा हायर रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि उसके जो फंड्स हैं या फिर जो एसेट्स हैं उनको जो है वो अलग अलग एसेट्स के अंदर जो है वो एलोकेट किया जाएगा। इसके अलावा लो एक्सपेंस इज देयर। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइड रिस्क इज देयर, क्योंकि एसेट्स को अलग अलग तरह, जो फंड्स हैं उनको अलग अलग तरह के एसेट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया गया होगा, जैसे बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसके अलावा रियल एस्टेट प्लानिंग हो गई। सो अलग अलग फंड अलग अलग तरह के एसेट्स में एलोकेट करने की वजह से जो रिस्क रहता है, मतलब लॉस होने का जो रिस्क रहता है उसको भी कम किया जा सकता है। डाइवर्सिफाइड रिस्क हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग प्रोसेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट को समझते हैं कि कैसे वेल्थ को मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले असेसिंग द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट, कि करंटली अभी जो क्लाइंट है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, कितनी उसकी जो सरप्लस वेल्थ जो है उसके पास रखी हुई है, उस वेल्थ को उसने करंटली कहाँ कहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। सो इस तरह से उसकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को जो है वो असेस किया जाएगा। उसके ऊपर कितने लोन्स वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, कोई EMI वगैरह तो वो पे नहीं कर रहा है, या फिर उसने कहीं अपने फंड्स किसी ऐसी जगह तो नहीं डाल रखे हैं जहाँ पे कल को जो है वो लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। सो इस तरह से करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को जो है वो असेस किया जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल गोल्स, उसके फाइनेंशियल गोल्स की वो अपनी इस फंड्स के साथ जो सरप्लस वेल्थ है इसके साथ करना क्या चाहता है। क्या वो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा है, या फिर वो अपने बच्चों की एजुकेशन या मैरिज वगैरह के लिए प्लान कर रहा है, या फिर वो चैरिटी वगैरह के लिए प्लान कर रहा है, या वो अपने इन फंड्स से जो है वो इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग करना चाहता है। तो उस तरह के फाइनेंशियल गोल्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद एक कस्टमाइज सॉल्यूशन जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा बाय द वेल्थ मैनेजर इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू दीज फाइनेंशियल गोल्स। अब ये जो सॉल्यूशन डिज़ाइन किया गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिनके थ्रू मैक्सिमम रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके इस इंडिविजुअल को। अब जब इन फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद जो रिजल्ट्स रहेंगे, जिस तरह के रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो रिटर्न हम लोगों को देखने को मिलेगी, उसको मॉनिटर किया जाएगा। और अगर हम लोगों को एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिल पा रही हैं तो उस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को फिर से जो है वो रिव्यू किया जाएगा। सो दिस इज ऑल द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन अ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हम लोग वहाँ पे करते क्या हैं कि जो एसेट्स हैं उनको एलोकेशन के बारे में जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में बात की जाएगी। अब एसेट्स को एलोकेट करना और अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना, ये सारा पार्ट बनेंगे हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ के। मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ रिलेटेड टर्म्स को समझ लेते हैं। सो सबसे पहले पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। सो अ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट एंटेल्स फाइनेंस मैनेजर्स who assesses the client's portfolio or his financial status. Then they come up with a financial plan that is solely based on the desired goals of the client itself. So personal financial planning का मतलब क्या है कि जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो क्लाइंट के पोर्टफोलियो को असेस करेगा बेस्ड ऑन हिज फाइनेंशियल स्टेटस, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के बेस पे, और फिर उसी अकॉर्डिंग उसके गोल्स को सेटिस्फाई करने वाले फाइनेंशियल प्लान्स जो है वो उस इंडिविजुअल कस्टमर को बताए जाएंगे। नेक्स्ट इज प्राइवेट बैंकिंग। अब प्राइवेट बैंकिंग इन्वॉल्व्स providing banking, investment, tax management and other financial services to high net worth individuals itself. So private banking is for high net worth individuals. The focus is on providing more personalized financial services to the clients. For example, protecting the assets, investing into assets, retirement planning, customized financial solutions, safeguarding wealth for the next generation, etc. So these all will be the part of private banking itself. Now try to answer out this question, guys. Which of the following is not a feature of wealth management, investment advisory, expert services, corporate accounting and wealthy clients? So what should be the right answer for this question? Try to answer out in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डू नॉट इंक्लूड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इटसेल्फ. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in. जय हिंद.